पकड़ पकड़ ले दो हाथों से। कल सुबह परसों सुबह शाम को भाभी जी आ गई थी मायके से, अब वो भी चले गया सुबह। अब ये भी तैयार हो गया लौंडा हमारा। मेरे भाई ने अपने बैग तैयार कर लिया, टीके की थाली ला गई हूँ। अभी हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। फिर से आगे मैं एक न्यू वीडियो लेके मुरादाबाद शहर से। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। किस लिए? मैं हो गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। आज पूजा पाठ अभी तक नहीं हो रखी है, 8 बज गए हैं, बच्चों की छुट्टी है आज भीम राम अम्बेडकर की, तो इस वजह से थोड़ा सा ढील डाल देते हैं। जैसे बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो थोड़ा सा ढील डाल देते हैं हम लोग उठने में, ये करने में, वो करने में। तो अब फटाफट से करते पूजा पाठ और आज ब्लॉग जारी रहेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप लोग जो है लाइक कमेंट भर भर के करें, बिल्कुल भी कंजूसी मत करें। वैसे मैं हर रोज़ बोलती हूँ, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो लाइक करते हैं और कमेंट करना ही लोगों ने छोड़ दिया है, पता नहीं किस बात का डर है। और तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और जो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखो मेरे आरू जो हेल्प करने वाले वो इसे बिछा रही है। आरू ये भी बिछाओ, ये भी बिछाओ, मैट बिछाओ यहाँ पे, शाबाश बिछाओ, अच्छे से बिछाना, ठीक है? आरू काम कर रही है, चलो बिछाओ बिछाओ। तो गाइस मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है, मंदिर जाके आ गई हूँ। और आज हमारे जो है बच्चे चले गए हिमाचल से। मेरी जेठानी आई थी अपने बच्चों के लिए, वो चले गए आज। तो सुबह सुबह मैंने उनके लिए बनाई थी आलू की सब्जी और बनाई थी पराठे तिकोने वाले। सुबह सुबह तो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो बाकी के आलू मैंने उबाले थे, अब मैंने सब मिला दिए हैं। और इनको जो है मैं मैश करके अब बनाऊँगी मैं आलू के पराठे। घर वाले बहुत दिन से बोल रहे आलू के पराठे बनाओ, कभी आलू के पराठे बनाओ। तो आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना है तो फुर्सत है आज, तो बनाती हूँ आलू के पराठे। ना फुर्सत नहीं मिलती, मेन तो यह है कि सुबह सुबह कहाँ टाइम मिलता है ना। अब मैं फटाफट से बनाती हूँ, फिर भी टाइम हो ही गया, 9 बज गए फिर भी। तो कोई बात नहीं, आटा मेरा गुदाई है, आलू मेरे बने हुए हैं, बस इसमें थोड़े नमक मिर्च और तेज करके चटपटे से बनाती हूँ आलू के पराठे। आप भी कहोगे रोज़ रोज़ घर की ब्लॉग बनाओ, तो क्या करो, कहीं जाना नहीं हो रहा, बहुत जल्दी जाना होगा, बहुत अच्छे तुम्हें ब्लॉग मिलने को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और ब्लॉग वीडियो फॉलो ज़रूर करें। तो आज के पराठे खूब गदगदे बने, मैंने खूब मोटे ताजे बना रखे हैं आज। खूब डाला मैंने आलू इनके अंदर, खूब आटा लगा के खूब गदगदे बड़े बड़े बनाए, जो कि एक ही पराठा है। देखो कितना बड़ा साइज है। तो गाइस हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और अब हम ये जवान बुढ़िया के सर में मेहंदी। जवान आजकल बाल इतनी खतरनाक चीज़ है कि तुम लोग इंसान को जवानी में ही, बचपन में ही बुढ़ा कर दे रहे। मैंने देखा परसों कम से कम 8-9 साल की लड़की को उसके पूरे बाल सफ़ेद हो गए और इतने लंबे थे, वो भी बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पर बैठ के उजाले में लगाएंगे मेहंदी और तुम कपड़ों को उधर रख दो। साड़ी भी है इसमें, मेरी भी है, आपकी भी है, चलो ठीक है। तो मम्मी को पसंद आई तो वही रख देती मेरा, पहले लेती मेरा भी मम्मी है मना कर। पकड़ ले दो हाथों से, टिक टिक डिक 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 डिक। सवारी हो रही है। अरे मैं घर चला गया छोड़ हैं, हमें पता है ट्रेन को आप बैठे बैठे क्या कर रहे थे, हमें पता है सब, आवाज गूंज रही थी वहां भी। तो गाइस हमारे जितने मेहमान आए सब एक एक करके चले गए। दीदी जो है कल चले गई, कल सुबह परसों सुबह शाम को भाभी जी आ गई थी मायके से, अब वो भी चले गया सुबह। अब ये भी तैयार हो गया लौंडा हमारा। मेरे भाई ने अपने बैग तैयार कर लिया, टीके की थाली ला गई हूँ। अब ये भी जा रहा है। भैया अब क्या करें, जाने वाले को रोक नहीं सकते, पर एकदम से सब लोग आते हैं, एकदम से जाते हैं, थोड़ा सुनसान लगता है घर में, है ना। तो चलो आओ भाई, कृपाल दा, ओ कृपाल करने के लिए तैयार है। छोड़ दे टीका लगाने बाबा को। जय श्री राम बोल, जय श्री राम, राधे राधे। अरे एक आदमी मैंने भी रात बस रात के जो है शराब के लिए है, और लेकिन कल जय श्री राम चिल्लाते मैंने कहा और कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, तो गाइज आज ही दूसरा दिन, कल मेरा ब्लॉग ना पूरा नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा आज अपना ब्लॉग पूरा कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा बना था। तो मैंने सोचा आपके साथ एक बात भी शेयर करूँ। आजकल आप लोगों ने सुना होगा, जो उत्तराखंडी उन्होंने सभी ने सुना होगा भिडोली के बारे में, और जो यहाँ वाले हैं उन्होंने कम सुना होगा, अड़ोस पड़ोसी के मुँह से ही सुना होगा, जो पहाड़ी लोग हैं भिडोली।
तो जैसे कि मेरी भी भिटोली आ गई, तो मैं आपको पहले सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ भिटोली की। जो उत्तराखंडी है उनको पता होगा, और जिसके वहाँ होता है भिटोली उसको भी पता होगा, जो उत्तराखंड से नहीं है उनको पता नहीं होगा। तो भिटोली की परंपरा कुछ इस टाइप से है कि पहले ज़माने में फ़ोन वोन हुआ नहीं करते थे, और कहते हैं कि एक माँ थी, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था। तो लड़की जब बड़ी हुई, पहले बचपन में हम ही लोगों की बात बता, बचपन में हम लोग जो है एक ही कढ़ाई में मम्मी लोग खाना रख देते थे, मतलब जो बासी खाना होता है, एक बार तो हम दिन में खाते थे थाली में, फिर जो खाना होता है उसको मम्मी कढ़ाई या जो भी उसका बर्तन होता है कढ़ाई में ज़्यादा रखती थी, कढ़ाई में रख देती थी, और फिर उसको हम शाम को 4-5 बजे हम तो 4 भाई बहन, हम 4 भाई बहन मिलके वो खानों को एक साथ खाते थे। लेकिन आजकल नहीं खाते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ और भी हमारी जो फैमिली थी, अड़ोस पड़ोसी थी, हमारे परिवार के थे, वो भी ऐसे ही खाते थे, और अक्सर सभी के साथ ऐसे ही होता होगा मेरे ख्याल से, और होता भी था। तो आजकल नहीं खाते। आजकल मेरा बेटा तो मेरी बेटी का जूठा नहीं खाता। तो उस टाइम ऐसा होता था, और इतना प्यार होता था भाई बहनों में। तो बहन की जब शादी हो गई तो भाई जो है अपनी बहन को बहुत याद करता था और रोता था कि मैं अपनी बहन से कब मिलूंगा। तो जब चैत का महीना आया तो उसकी मम्मी ने ऐसा कहा, तो एक काम कर, चैत का महीना चल रहा है तो अपनी बहन को मिल गया। तो उसकी मम्मी ने क्या करा, पकवान बनाई। तो उस टाइम तो मिठाई का बहुत कम ज़माना था, आजकल तो मिठाई का ज़माना है। तब बनाते थे मीठी पूड़ी, बनाते थे पुआ, कहते हैं जिसको, पुआ बनाते थे, गोल गोल मीठी पूड़ी होगी, साग सब्जी जो है उसकी माँ ने सब कुछ बनाया। और उसके बाद उससे बोला कि तू अपने बहन के पास जा, और हाँ उसके साथ साड़ी और कुछ पैसे जो भी उसकी माँ के पास होगा वो पैसे रख के दे दिए। मेरा फ़ोन में स्टैंड हिल रहा, जूमिंग हो रही है। तो वो अपनी बहन को मिलने के लिए गया। बहन दिन भर इतना काम वाम कर कुरा के थक पिटाई थी, तो वो जो है सो गई थी। उसका भाई गया तो उसने सोचा मेरी बहन दिन भर थकी है, उन्हें भाई ने उठाया नहीं, और बहुत देर तक बैठे रहा, 2-4 घंटे। उसके बाद जो खाना है जो लेके गया था, जो चीज़, वो अपनी बहन के पास रख के आ गया और अपने घर को आ गया। तो बहन जब उठी, जब बहन ने देखा कि यार मेरा भाई आया था, वो सब चीज़ देख के, जो खाना पकवान था अपनी माँ का हाथ का देख के समझ गई कि मेरी माँ ने भेजा होगा। तो उसमें कहते हैं कि वो जो है बहुत मतलब वियोग हो गया, उसको बहुत रोने लगी कि मेरा भाई यहाँ आया था। अब नज़दीक तो होता नहीं था, दूर होता था। पहले ज़माने में फ़ोन भी नहीं था, पहले ज़माने में गाड़ियाँ भी नहीं होती थी उस टाइम की, जाने कौन सी सदी की बात होगी, तो गाड़ियाँ भी नहीं होती, तो एक दिन में कोई बंदा पहुँच जाए। तो उसने जो है वो उसको देखते देखते वो इतना रोई, उसने खाना पीना खाया नहीं, और बहुत दिन के बाद वो मर गई। और कहते हैं उसके बाद वो एक घुघुती की योनि में आई। उत्तराखंड में घुघुती, यहाँ भी देखा है मैंने घुघुती, लेकिन पहाड़ में घुघुती अलग टाइप की होती है, और वो घुरघुराती है, अजीब टाइप की घुरघुराती है, ऐसे घुघुती। हम तो यही कहते थे घुघुती बासुती कहते, लेकिन कहते कि भय भूखी मैं सूती, इस टाइप की उसका ट्यून जो आता है इस टाइप का आता है। तो इस टाइप की कहानी हो गई, मतलब ये जो भिटोली है इसकी परंपरा इस टाइप से उस टाइम से चली। लेकिन आजकल वो परंपरा खत्म हो चुकी है। मेरी शादी को 8 साल हो गए, मेरे घर वाले, मेरे भाई मुझे कभी भिटोली देने के लिए आए, लेकिन भिटोली मुझे देते हैं, ऐसी नहीं कि नहीं देते, मुझे हमेशा ऑनलाइन पैसे पेड कर देते हैं भिटोली का, तो पैसे आ जाता है। तो इसी टाइप मतलब मैंने सोचा आपको भिटोली का सामान भी दिखा दूँ और आपको इसका स्टोरी भी बता दूँ। तो इस टाइप से मेरे घर वालों ने भी, मतलब मेरे भाइयों ने, मम्मी तो मेरी रही नहीं, और भाइयों ने जो है मेरे को भिटोली भेजी थी, अपनी तरफ से पैसे भेजे थे। तो मैंने कहा यार क्या करूँ, फ़ोन बहुत हिल रहा है यार, तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने कहा ऐसे करती हूँ कि सामान मंगा लेती हूँ थोड़ा बहुत, और बाकी शादी आदि में जाना है मुझे, उसके कपड़े खरीदे। तो मैंने जो है ऑनलाइन ड्रेस खरीदी। तो अब फ़ोन मेरे हिलेगा नहीं क्योंकि लाइट चलेगी, पंखा बंद हो चुका। तो ये मैंने एक सूट मैंने मीशो से मंगाया है, और जो काफ़ी कम रेट का है, ओनली 300 का है, बहुत ही अच्छा पीस। ये इसका प्लाजो है, और ये इसकी कुर्ती है ऊपर की। तो मतलब ये की मंगाया मैंने, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ अपने भिटोली का सामान। तो ये कुर्ती मैंने ये मंगाई, ये बहुत ही सस्ती प्राइस में मिली मेरे को, 350 रुपये में, और इसमें इस टाइप के मिरर वर्क है, थोड़ा है मिरर वर्क, इतना ही है बस, और इस टाइप की है। ये सूट अच्छी लगी मुझे, और ये ना एकदम प्योर कॉटन भी नहीं है, और क्या है समझ में नहीं आ रहा, चलो फिर आज सही है। और दूसरे मंगाई मैंने ये साड़ी, ठीक है, एक ये साड़ी मंगाई मैंने उन पैसों की, यानी 300-350 की ये साड़ी मंगाई मैंने। 300-350 के सूट मंगाया, कितने हो गए, 600-700 हो गए। और 500 रुपये का मैंने ये वाला सूट मंगाया। ये है बॉटम वियर है, इसका मैं प्लाजो बना रही हूँ, और ये उसका कुर्ता है। कुर्ता मैंने सिल दिया, वो मैंने नीचे रखा उस पर पिको कॉल करने के लिए, सॉरी क्या कहते हैं उसे, तुरपाई करने के लिए। तो इस टाइप से पहले के टाइम में ऐसा होता था, हमारा भिटोली का सिस्टम होता था। लेकिन आजकल वो प्रथा ही छोड़ दी। बाकी थोड़ा बहुत मिठाई ऊपर ले आई घर के लिए, मैं घर वालों को दिया, मैंने कहा सासू माँ से भिटोली आई है, उसका सामान है, लेकिन वो प्रसाद है। तो यही होता था। लेकिन आजकल सब जितने भी प्रथाएं थी सब खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे हर प्रथा खत्म हो रही है। कई चीज़ें हैं जो प्रथाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, उत्तराखंड की हो या कहीं की भी हो, रीति रिवाज खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। तो चलो जितना है, जितना निभा सकते हैं उतना तो हम निभा ही सकते हैं। तो ये रही मेरी भिटोली। मैंने सोचा आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों के साथ शेयर करना भी बनता है, तो मैंने आपके साथ शेयर करता है। और इस ब्लॉग की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप मतलब आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाय गाइस।